हेलो एवरीवन। मेरा नाम विनायक शर्मा है। मैं और रामेश्वरी कॉल कॉटन रैक रन करते हैं। जो आपने सवाल पूछा है रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ फैशन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स सेक्टर in between the crisis that we are living right now is a little hard to predict because सिचुएशन की टू एक्सटेंट हमें अभी पता नहीं है। मतलब ये कितना लंबा चलने वाला है विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ इट। द लॉन्गर इट स्टेज द मोर ग्रिम इट इज़, बट इमीडिएट फ्यूचर, इवन इफ यू आर लुकिंग एट द इमीडिएट फ्यूचर, इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव in a sense कि people who are operating at our scale, the artisans, the weavers, and the designers who are operating at our scale, especially in the handicraft industry, if the situation persists for more than 3 months, this is going to be a hard pill to digest for us because we'll have to take some drastic measures and probably shut down. But on a positive note, the people who are going to survive are going to be more, are going to be the serious people. They are going to come out stronger एंड उनकी थीम्स वगैरह जो हैं या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं बिजनेस को रन करने के, वो दे आर गोइंग टू बी वेरी डिसरप्टिव बिकॉज कोविड-19 इन itself is a disruption to the market of, disruption in all the sectors. It is going to define how things are happening in all the sectors. So there are a few key takeaway points that I have written down. So one of them on the creative front is the fact that fashion is not an essential supply if we look at it from that point of view. So we can see a lot of themes in future in coming in coming days around the theme of being an essential supply. People will work towards making it seem that fashion is an essential supply by keeping the themes more serious, a bit toned down, थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग बातों के साथ, थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव थीम्स आने के चांसेस हैं, मेरे को ऐसा लगता है। पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर ऑलरेडी डिस्कसिंग इट, एटलीस्ट द पीपल वी आर टॉकिंग टू हैव बीन डिस्कसिंग ऑन हाउ टू बी relevant in such situation, and you can only be relevant when you are at the same wavelength as your consumers are. So that is one point creatively. Then the second point is sales wise. So on sales front, I think that no doubt everybody is saying it, and we also of the same opinion that e-commerce section जो है, that is going to majorly work for people, for the businesses. That is the way forward. अगर आप लोगों की अभी वेबसाइट्स नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बैठे ही हुए हैं और इस लॉकडाउन में हैं तो बेटर इन्वेस्ट योर एनर्जीज इन बेटरिंग योर वेबसाइट्स और क्रिएटिंग न्यू ई कॉमर्स चैनल्स, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इनफैक्ट इवन फॉर द कंज्यूमर्स हु प्रेफर अ टेक्टाइल फीडबैक over buying online will have no other option to actually start buying online and actually start trusting people who are in the online space. And trust me, there are a lot of honest people out there in the e-commerce space, and people need to understand that, start supporting them, because that's the only way forward from now on. That is one disruption that we should be prepared for now. um, इसके बाद वाला जो पॉइंट है, प्रोबेबली माय लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। सो हम लोग प्रोडक्शन पे कैसे काम करने वाले हैं? लॉट ऑफ वर्क हैपन्स इन द विलेजेस, एटलीस्ट इन आर केस द फैब्रिक इज मेड इन विलेजेस ऑल ओवर द कंट्री, वेदर इट इज़ जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल और इन एंड अराउंड जयपुर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इन जगहों पे रहने में इन लोगों के साथ काम करने का सबसे बड़ा दिक्कत ये आने वाला है कि पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो गए हैं, जो हमने कब पिछले 1-2 दिन में सिचुएशन देखी है। सो एवरीबडी इज़ कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये सिचुएशन कितने दिन चलती है तब तक तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, दे माइट बी वीविंग राइट नाउ, वो फैब्रिक अभी बना रहे होंगे और काम कर रहे होंगे, बट लंबे टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग अपने एंड पे कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करके अब हम ऑन आर रेस्पेक्टिव वेबसाइट वी आर ट्राइंग टू गेट सम मनी टू बेसिकली प्रोवाइड अ सपोर्ट टू देम इन द बैक एंड, क्योंकि जब तक हम सेल्स नहीं कर रहे हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी जेब से किसी को आगे पुश कर सकें। बट हाँ, एक चीज़ जो हम पॉसिबली देखने वाले हैं वो ये है कि the business houses are going to be, at least for now, we are going to see that change, that people are going to provide more sanitized work environments to their workers, to their artisans. वो एक चीज़ होने वाली है, बट उसका रिपरकशन ये होने वाला है कि जैसे ही वो सैनिटाइज वर्क इन्वायरमेंट्स आएंगे और हम लोग हेल्थ सिचुएशन के बारे में इन आर वर्क स्पेसेस हम लोग बात करेंगे, तो जैसे ही उस बारे में बातचीत होना शुरू होगी तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू गो हायर, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऊपर जाएगी तो थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, बट दैट इज़
आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ टाइम बाउंड थिंग, थोड़े से टाइम की प्रॉब्लम है, बट उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो जाएगा. मतलब people will have to understand that the people working in the fashion industry and in handicraft industry uh, are involved in, these are labor intensive jobs. These are not like कि एक तरफ से कॉटन डाला और दूसरी तरफ से मशीन में से निकल के एक कपड़ा निकल के आ गया और हमने आपको पहना दिया. तो these are very labor intensive jobs. A lot of people are going to feel the heat of it. So future is what we make of it as of now. So we are trying to be as positive as possible. थोड़ा सा grim नज़र आ रहा है. I know we are talking a little in a little grim tone, but it is going to be positive. हम लोगों को विश्वास है कि कुछ अच्छा निकल के आएगा. And stay safe, stay at home. Bye.